ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? माँ का जीवन भावना नहीं, कर्म है। उसे घर में बहुत कुछ करना है। हम जिएंगे हरिंचावत, जिएंगे ना। एक वाणी से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे, हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल दूरवा खाएंगे, खाएंगे ना। यह आहत हरिंचावत, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूँ। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हम सोएंगे? हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी बाजन में ले आओ। माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ। अभी अभी 2-3 रात कर्मचारियों को अपने घोड़ों पर आके देखा है। माँ कहती है, जब भी ये लोग दिखाई देते हैं, कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे ये सब बहुत विचित्र लगा। माँ बहुत रुष्ट है। हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रूही जैसे कोमल शरीर पर उसने बाण छोड़ते बना कैसे। सच, माँ बहुत रुष्ट है। मुझे अनुमान हो गया होगा कि वर्षा मैंने तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अब्बा की बहुत चिंता रहती है। दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। हम दूध नहीं पिएंगे? नहीं, हम ऐसा है कि नहीं करेंगे। हम दूध अवश्य पिएंगे। ऐसे दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? जहां तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से हरिण को डाले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? देख रहा हूँ तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर ध्यान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? तुम्हें ऐसा लांछन लगाकर लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह अनेक शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते हो कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह शावक मुझे दे दो। यह शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल पर या किसी आस्तरण पर रख दो। इस घर के तल पर आचरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। तुम देख रही हो माँ? हाँ, देख रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। कल्प और आचरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। इसे मुझे दे दो मल्लिका। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा। और राजपुरुष धन तुम्हें ले जाके देखता रहेगा? यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। संभवतः। हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास? तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है? हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति
ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ने जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है। इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना चाहता है, उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वरुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। उज्जैनी का राज उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए।